भैया जी आखिर कब तक झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलते रहोगे, कब तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। सुमित महल जो बोले हैं ना दोस्तों कि भाई पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, बंद करो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि जिस ऑडियंस की वजह से तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो, तुम लोग उन्हीं के इमोशंस के साथ खेलते हो। लेकिन ये लोग इतने थत्थर है ना कि नहीं मानने वाले। और जगत दीदी जो जगत झंडे जी हैं, उनका तो भाई घमंड एकदम अपर लेवल का है। आज भी उस औरत के आवाज़ में इतनी एरोगेंस है, इतना एटीट्यूड है कि उसको लगता है कि भाई हमको एकदम मतलब हमको सती सावित्री वाला टैग दे दो। और कह रही है भाई हम गलत हैं, हम दुनिया की सबसे गलत औरत हैं, बाकी सब सही है। बहन यहाँ बाकी किसी को भी सही नहीं बोला जा रहा है। अगर तुमको ये लग रहा है कि तुमको लोग गलत बोल रहे हो और सामने वाले को सही, तुम शायद भूल गई। आज तुमको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तुमको दुख हो रहा है जगत दीदी। आज जिस दिन 1 महीना पहले लपुआ के पूरे खानदान का ट्रोलिंग हो रहा था, लपुआ को लोग गाली दे रहा था, उसकी बीवी को गाली दे रहा था, उसकी माँ को गाली, उसकी बहन को गाली, तब तुमको तो बहुत मजा आ रहा था। आज जब अपने पे बात आती है तो तुम लोगों की फटने लगती है, चाहे वो लपुआ हो या तुम। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लपुआ को गलत नहीं बोले, चाहे उसके परिवार को अच्छा बोलते हैं, कभी नहीं बोले, लेकिन जहाँ पे जिसकी गलती होगी ना वो जरूर बोलेंगे। क्या है कि हम किसी के हाथों बिके हुए नहीं हैं, ना ही किसी के हाथ की कठपुतली हैं। तो जगत झंडे जी क्या कहती हैं कि भाई मतलब एक औरत की बात आई तो सुमित महल को बहुत बुरा लगा और ये दोनों मर्द मिलके मेरे साथ गलत किए, ये किसी को नहीं दिख रहा है। तो जगत झंडे जी एक बात कहना चाहूँगी कि भाई आपने मौका दिया, आपने मौका दिया, तब तो सामने वाले ने आपके मौका का फ़ायदा उठाया। गलत वो भी हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है कि लपुआ को कोई अच्छा बोल रहा है, सब उसको लप्पू लफंडर लप्पू लफंगर ही बोलते हैं, चाहे उस परिवार को सब गाली देते हैं। लेकिन जहाँ तुम्हारी गलती है वहाँ तो तुमको भी गाली मिलेगा ना जी। बताओ काहे नहीं तुमको लोग गाली दे, काहे तुमको मतलब महान देवी देवता बना के पूजते रहे। और तब तक ये औरत अपना मतलब कर्म कांड करती रही जब तक कि भाई ऑडियंस के सामने वीडियो क्लिप नहीं आया। और आज भी ये औरत कह रही है कि हम लप्पू लफंडर्स के ऊपर से अपना जो ये कंप्लेन है वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इसको डर है दोस्तों कि इसका जो भी काला चिट्ठा है वो लपुआ खोल के रख देगा। क्योंकि इसको पता है कि सुमित महल के पास तो कुछ चिट्ठा है, वो जहाँ तक भी जाएगा बस एक हद तक जाएगा, लेकिन लपुआ के पास शायद इसकी पूरी जीवनी है। पता नहीं कैसा फोटो वीडियो रखे हुए, किसको सोशल मीडिया पे पूरा नंगा कर देगा। इसलिए ये कहती है कि हम अपना कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि लपुआ बोल रहा था कि भाई कंप्लेन वापस लो, हमको परमिशन दो, हम चीज़ें रखें। लेकिन ये औरत नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये औरत खुद नहीं चाहती है कि ये चीज़ें कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, एक बार सारा एलिगेशन जो भी है वो दिखा दे और बात ख़त्म हो, लेकिन ये खुद नहीं चाहती है। दूसरा कह रही है कि भाई हमारे परिवार में बहुत यूनिटी है, हमारे परिवार में बहुत यूनिटी है, इतना यूनिटी है कि हम एक छत के नीचे रहते हैं। इसको यूनिटी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई जो गंदगी होती है ना, जहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ सब के सब गंदे हैं। ऐसा परिवार में यूनिटी उसी परिवार में होता है जहाँ सब के मतलब दामन पे अच्छे खासे दाग हैं। इनकी भाभी के बारे में भी मैंने सुना है कि उनका भी पहले से किसी ऐसे इंसान के साथ अफेयर था जो कि मर्द शादीशुदा था। इनके भाई का भी सुने कि भाई किसी प्रेग्नेंट लेडी वो शादीशुदा औरत थी, उससे वो पैसे लिए। जगत दीदी के बारे में भी कि जब वो शादी उनके वो हस्बैंड जिंदा थे तब भी कोई यादव वगैरह कोई लड़का था, उससे उनके रिश्ते थे। तो दोस्तों यहाँ तो सब एक ही ताली के चट्टे भट्टे हैं। तो ये परिवार तो एक ही छत के नीचे रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पता है कि भाई अगर तुम मेरी गलती में मेरा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारी गलती को बाहर ला देंगे। और दूसरी बात कि सबको पता है कि भाई जगत झंड घर में नहीं रहेगी, तो मेन तो व्यूज इसी की वजह से आ रहा है। अगर आज तुम्हारे भाई भाभी जो कमा रहे हैं और तुम्हारा भाई कहता है कि भाई तुम मतलब सुमित भाई अब बहुत मतलब ये किए, और आज सुमित भाई के लिए उसको बहुत प्यार आने लगा, अचानक से सुमित भाई के लिए प्यार आने लगा। भाई अगर आप पहले बता देते तो हम लोग ऑफ कैमरा चीज़ें सेट आउट कर लेते। सही बात है दोस्तों, ये जाता और ऑफ कैमरा सुमित महल के चरणों में गिर जाता, बोलता भाई इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ें बाहर नहीं आए। लेकिन इसको पता ही नहीं था। सच बात तो ये है ना दोस्तों कि इसको पता ही नहीं था कि सुमित महल इतना कुछ जानते हैं। और यही रीज़न है कि ये लोग सुमित महल पे उस दिन चढ़ाई किया था। इसको तो लगा था कि भाई सुमित महल को पोक करेंगे, वो क्या मेरा बिगाड़ लेगा। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि सुमित महल के पास वो सारा कल्ला चिट्ठा पहुंच चुका है, मेरी बहन का सारा कर्मकांड। उसके बाद
पता नहीं किसी रिएक्शन वाले या किसी औरत को, कोई महिला विकास में या महिला मंच की कोई लेडी है जिनको आज जगत दीदी टारगेट करने आई थी। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि वो जो महिला मंच वाली लेडी हैं वो राज परिवार के भी काफ़ी फेवरेट हो चुकी हैं उस समय से, जब भोपाल वाला कांड हुआ था, केस वाला। तो जगत दीदी को डर है कि भाई लपुआ को तो हम रोक देंगे, लपुआ पे तो हम चलिए भाई ये लगा दिए, कंप्लेन है वो कुछ नहीं अपने चैनल से करेगा, लेकिन इनको डर है कि उनका उसकी जो फेवरेट जो हैं, जो मतलब कहिए कि पीआर जो भी जगत दीदी उनको नाम दे रही हैं, वो उनके चैनल के थ्रू तो चीज़ें आ ही जाएंगी, वो अलग अलग चैनल से तो चीज़ें बाहर आ जाएगी। और जगत दीदी को तो डर है कि वो चीज़ें जब आ जाएगी तो हम शायद मतलब क्या ही बोले, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो ऐसे वीडियो क्लिप फोटोज़ में आखिर क्या ऐसी बातें हैं दोस्तों जो जगत दीदी नहीं चाहती हैं कि बाहर है। क्योंकि अगर जगत दीदी इतनी ही साफ सुथरी हैं, इतनी ही अच्छी हैं, तो आखिर उनको किस बात का डर है। और कह रही हैं जाओ, वो लपुआ लपिया को कह रही हैं जाओ तुम लोग अपने जीवन में खुश रहो, हम चाहते हैं खुश रहो, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम जाओ। अरे भाई आप खुश रहने के लिए आज बोल रही हैं, आप उसको खुश रहने का रास्ता कहाँ छोड़ी? जिस रिश्ते में इतना बड़ा दरार आ चुका हो, जिस रिश्ते में आज भी आप कहीं ना कहीं हैं, आज भी वो इंसान आपके पीछे पागल है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी बीवी के साथ खुश है? वो आज भी आपके चक्कर में है। और इनके भाई मुच्छर भाई कहते हैं कि भाई सुमित भाई कह रहे हैं कि भाई अगर सुमित भाई की अंगूठी पहनी है मेरी बहन तो तुमको काहे दर्द है लपुआ। अरे लपुआ सच बात है, तुमको काहे दर्द है जब इनकी बहन पहनी है। तो भैया एक बात बताइए कि भाई आप कह रहे हैं सुमित भाई, सुमित भैया, हम बड़े भाई, हम छोटे भाई, तो क्या भैया, आपके भैया आपकी दीदी के सैया कैसे हो गए? आपके भैया इट मीन्स के आपकी दीदी के भी भैया, आप भैया कह रहे हैं दीदी के सैया हैं, तो मतलब दीदी उनके एंगेजमेंट की अंगूठी किस अधिकार से पहन रही हैं? आपके बड़े भैया के नाते या अपने मतलब छूट गए सैया के नाते? ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि तिवारी जी आप लोग बहुत बड़े गिरगिट हैं। पता नहीं पंडित हैं आप, तिवारी हैं आप, लेकिन कर्मकांड आपके बहुत अलग हैं। दूसरा, जीजी को बहुत एकदम, जीजी को एरोगेंस है भाई, एटीट्यूड कि भाई मत देखो तुम लोग मेरा वीडियो, तुम लोग नहीं देखोगे तो कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जीजी ऐसा ना हो ना कि कोई अगर ना देखे ना तो औंधे मुँह गिर जाओगी। ये जो लाली लिपस्टिक लगा के जो लौंडाबाजी कर रही हो ना जीजी, ये सब खत्म हो जाएगा। और हम अगर कंट्रोवर्सी करना चाहते तो हम कंट्रोवर्सी कर सकते थे, हमारे पास भी घर होता, गाड़ी होता, सब कुछ होता। सही बात है जीजी, बिल्कुल ही बात सही है कि सब कुछ होता आपके पास, लेकिन 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 आप काहे नहीं की उस समय? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि भाई जहां हम अगर कंट्रोवर्सी करेंगे, हम अगर बैक टू बैक वीडियो लाएंगे, अगर उसके हर वीडियो का हम जवाब देंगे तो वो छोड़ा तो अलगे पगलायल है। लपुआ तो ऐसा पगलायल था कि फिनाइल पी रहा था। तो और आपको इस बात का डर था कि भाई वो बहुत सनकी है, माँ बाप का तो सुनवे नहीं किया तो मेरा सुन जाएगा। हम अभी उसके मतलब क्या बोले, आप उसको धोखा दी थी, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड था। और जहां आप अगर वीडियो लाती, कंट्रोवर्सी करती, तो आपका तो छिछा लेदर 6 महीना पहले ही निकल जाता जीजी। तो ये मत बोलिए कि हम चाहते तो हम भी बहुत सारा मतलब व्यूज़ कमाते, घर बंगला गाड़ी सब खरीद लेते। अरे पिछले बार नहीं खरीदी हैं तो क्या हुआ, अब खरीद लीजिए, इतने व्यूज़ तो आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मत बोलिए कि भाई सिर्फ 2 लोगों को आप लोग अच्छा बोल रहे हो, हमको खराब बोल रहे हो, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत। अरे नहीं जीजी, कुछ दिन पहले आपके भी गाने गाए जा रहे थे, पहले भी आपको लोग देवी समझता था, उसके बाद देवी जब बेबी बनी थी तो लोग थोड़ा सा नफरत करने लगे थे, लेकिन फिर बीच में लोग आपको फिर से प्यार देने लगे थे। लेकिन जीजी एगो बात बताइए, देवी के बेबी वाले कांड अगर बार बार आए तो कितना लोग आपको प्यार दिखाएगा? आप ही बताइए, थोड़ा अपने कलेजा पे हाथ रख के। और जीजी को पता है दोस्तों कौन सा बात बुरा लगा जगत भैया का, कि हमको जगत फियोंसी काहे बोले। मतलब इनको आज भी जगत जान बोलते, फियोंसी बोल के जगत भैया बहुत गलत कर दिए, काहे जगत जान काहे नहीं बोले। मतलब इनको इस बात का बहुत दर्द है, इनको इस बात का दर्द नहीं है कि लपुआ मतलब और क्या क्या बोला, जगत फियोंसी काहे बोले।
मतलब गजब भाई साहब, मतलब क्या ही बोले, इनको 100 तोपों की सलामी दो। अगर आप हमको जगत फियांसी बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत इंग्लिश बोल लेने से, भाई साहब इसमें इंग्लिश अब पढ़ा लिखा का क्या बात है? इसमें पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश बोलने वाला या हिंदी उर्दू में कोई भी बोलने वाला जगत फियांसी, इसमें ये बात कौन सा मतलब? भाई ये लोग गजब गजब मुद्दा उठा के मतलब ला रहे हैं ना कि सच में ऑडियंस पागल। सुमित महल कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को पागल मत बनाओ। और जो मुच्छर वाले भैया है ना, वो सुमित महल के आगे एकदम नतमस्तक हो चुके हैं कि भाई सुमित भाई अब जो है गलती सलती हुआ माफ़ कीजिए, लेकिन अब वीडियो क्लिप डालना बंद कर दीजिए। सुमित भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमसे गलती हुआ, हम आपका नाम ले लिए, हम आपका नाम नहीं लेना चाह रहे थे, आपके बारे में बात भी नहीं किए थे, हमसे गलती हुआ। मतलब इतने दोगले टाइप ये लोग हैं भाई कि पूछिए मत। मतलब बोलते अपने हैं, खुद से पलट जाते हैं। और अब देखिए, अब इनका कंट्रोवर्सी का सुई जो है वो उनके तरफ जा रहा है जो एक लेडी है, अब उनके बारे में बोले कि हमसे पैसे लिए। मतलब ये जो जगत औरत है ना, डेली 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 डेली, और इनके भाई कहते औरत होके औरतों के बारे में ऐसे बोलने से थोड़ा परहेज कीजिए। और जो मुच्छर भैया हैं वो लप्पू लफंडर को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई औरत का इज्जत करना सीख। औरत का तो इतना इज्जत किया कि सिवान से भोपाल पहुंच गया, इतना इज्जत किया कि उस औरत के चक्कर में फिनाइल पी लिया, इतना इज्जत किया कि भाई दीदी को बीबी बनाने के में लग गया। अब कितना इज्जत और चाह रहे हो मुच्छर भाई? अब का ही चाह रहे हो कि अपनी बीबी को लात मार के बाहर निकाल के और इस औरत को घर में ले जाके पूजा करे, तब आप खुश रहोगे? औरत की इज्जत करना सीख, औरत की इज्जत करना सीख। अरे मुच्छर भाई, उसकी भी घर में औरत है, उसका भी थोड़ा इज्जत कर लेने दीजिए। जबरदस्ती अपनी बहन का इज्जत कराने में लगे हुए हो। और कह रही हैं इनकी दीदी जी कि मुझे भी लोग क्लिप भेजते हैं, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं। सही बात है, यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है वाईटी का कि यहाँ जो भी गलत इंसान है उसके भी कोई मतलब उसको नेगेटिव बोलने वाले हैं, तो कुछ चाहने वाले भी हैं। इसीलिए तो शायद आप लोग, चाहे वो लप्पू लफंडर हों या जगत दीदी आप हों, आप लोग ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हो। अगर ये ऑडियंस सच में निष्पक्ष बात करे, अगर सच में ये ऑडियंस मतलब गलत को गलत और सही को सही बोले, तो शायद ना मतलब आप अच्छे न सामने वाला अच्छा। और जो निष्पक्ष बोलने वाले, चाहे वो ऑडियंस हो या रिएक्शन वाले हों, सारे लोग सही बात बोलते हैं। लेकिन हाँ, आपकी चटकारिता करने वाले जो लोग होते हैं वही होते हैं जो भाई नहीं दिद्दू, कुछ नहीं होना चाहिए दिद्दू, हम आपके साथ हैं दिद्दू, आप प्लीज टेंशन ना लो दिद्दू। भाई आपको लगता है कि औरत टेंशन ले सकती है? इस औरत ने तो सारी दुनिया को टेंशन दे दिया भाई। तो प्लीज दोस्तों, आप समझदार बनो, सजग रहो, नहीं तो ये चूतिया टाइप ब्लॉगर चूतिया काट के चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।